श्री राम सिर्फ उन्हीं के घर जाते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान हरिराम अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह गरीब था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज सुबह उठकर भगवान श्री राम की पूजा करता, उनका नाम जपता और दिन भर ईमानदारी से खेत में काम करता। हरिराम का सपना था कि एक दिन भगवान श्री राम स्वयं उसके घर आए। वह रोज भक्ति से कहता, हे प्रभु, मेरे घर आइए, भले ही मेरे पास देने को कुछ ना हो, पर प्रेम में कोई कमी ना होगी। गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था, जिसमें श्री राम की झांकी सजाई जाती थी। गांव के सभी बड़े लोग, अमीर व्यापारी और जमींदार अपनी हवेलियों को सजाने लगे ताकि श्री राम की झांकी उनके घर से होकर गुजरे। हरिराम ने भी अपने झोपड़े को साफ किया, आंगन में गोबर से लीपकर तुलसी लगाई और दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण बांधा। गांव के लोग हंसे, श्री राम तेरे घर क्यों आएंगे हरिराम? न तो यहां रथ रुकेगा, न ही तेरे पास भोग है। झोपड़ी में भगवान कैसे आएंगे? हरिराम मुस्कुराया और बोला, श्री राम सिर्फ उन्हीं के घर जाते हैं जहां उन्हें सच्चा प्रेम और श्रद्धा मिलती है। मेले का दिन आया, झांकी चली, रथ सजा था। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की सुंदर मूर्तियां थीं। सब रथ को अपनी ओर खींचना चाहते थे, लेकिन जैसे ही रथ हरिराम की झोपड़ी के पास आया, रथ की ध्वजा हवा में लहराई और रथ अचानक रुक गया। रथ खींचने वाले, गांव के पुजारी और आयोजक बहुत परेशान हुए। वे रस्सी खींचते रहे, पर रथ टस से मस न हुआ। उसी समय गांव के एक वृद्ध ने कहा, रथ तब तक नहीं चलेगा जब तक श्री राम को जहां जाना है वहां नहीं पहुंच जाते। देखो, हरिराम की झोपड़ी के सामने ही रुका है, शायद आज प्रभु वहीं जाना चाहते हैं। झांकी को हरिराम के घर की ओर मोड़ा गया। जैसे ही रथ उसके आंगन में पहुंचा, रथ स्वतः आगे बढ़ने लगा। सब स्तब्ध रह गए। हरिराम की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरे घर को पवित्र कर दिया। गांव भर में चर्चा हो गई। सच ही कहा था हरिराम ने। श्री राम सिर्फ उन्हीं के घर जाते हैं जहां उन्हें सच्चा प्रेम और भक्ति मिलती है, ना कि जहां केवल सोना, धन और दिखावा हो। सीख, प्रेम और श्रद्धा से बड़ा कोई दरबार नहीं। श्री राम उसी घर आते हैं जहां सच्चे हृदय से उन्हें बुलाया जाता है।